हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस बुक को पढ़कर आपके अंदर जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए एक नज़रिया पैदा हो जाएगा। वर्ष 2016 में ग्रांट कार्डोन जी ने ये किताब रिलीज किया था जिसका नाम है बी एवरेज और बी एवरेज। इस बुक को पढ़ने के बाद अगर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो या आप एक बिजनेस लीडर हो या फिर आप जिंदगी के पहलुओं के बारे जानने में दिलचस्पी रखते हो तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब के लेखक ग्रांट कार्डोन खुद एक बहुत जाने माने बिजनेसमैन है। जिंदगी में जुनून का होना कितना जरूरी। हम लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी रिटायरमेंट के बाद काफ़ी सुकून से भरी हो जाएगी। कई लोगों को तो अपनी पूरी ज़िंदगी रिटायरमेंट के इंतज़ार में ही लगा देता है, लेकिन लेखक बताते हैं कि ज़िंदगी का ऐसा अप्रोच सही नहीं है। इन सब के साथ लोगों के अंदर फियर ऑफ फेलियर भी बहुत ज़्यादा होता है। इस फियर में फेलियर के कारण ऐसा होता है उनके पास से कई बेहतरीन अवसर गुजर जाते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी के सामने शेर की तरह चौड़ी छाती करके कैसा जीना है। सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जब उन्हें अपनी जॉब से बोरियत हो जाती है। कई बार तो लोग इतनी पूरी तरह से बर्न आउट हो जाते हैं कि वो अपनी जॉब ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसी स्थिति में फंसे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अंदर एक जुनून को पैदा करिए। लोग इन दो ऑप्शन का चुनाव अपनी अपनी सहूलियत से कर लेते हैं। देखा यह जाता है कि एवरेज लोग पहले ऑप्शन का चुनाव करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इस रास्ते पर चलने से अच्छे अल्टीमेट गोल कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको अपने गोल से प्यार है तो फिर आप दूसरे ऑप्शन का चयन करिए। इसी के साथ अगर आप एग्जॉस्ट हो गए हैं तो फिर खुद से कुछ सवाल करिए, आप सही रास्ता से भटक तो नहीं गए हैं। दूसरा सवाल करिए कि आपका लक्ष्य कितनी ज़रूरी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़िंदगी में जुनून लाने से सब कुछ बिगड़ सा जाता है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर आपके जीवन में बैलेंस बनाकर रखना है तो फिर आपको जुनून कीना चाहिए। लेकिन इस किताब की लेखक की सोच इस बात से थोड़ी सी अलग है। वो सोचते हैं कि ज़िंदगी में जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। उनके हिसाब से अगर आपकी ज़िंदगी में लक्ष्य और जुनून होगा तो आप कभी भी बोर नहीं हो सकते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि जुनून से ही शरीर में एनर्जी का भाव होता है। मान लीजिए कि आपको मालूम है कि आपका पैशन क्या है, लेकिन कितना मालूम होने बस ये तय नहीं होता कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अगर आपको ज़िंदगी में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो फिर आपके सफ़र में लगातार तेज़ी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ सही और सटीक शुरुआत होने बस से सफलता नहीं मिल जाती है। सफलता तभी मिलेगी जब आपके सफ़र लगातार चलता ही रहेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए कि आपका जुनून आपके साथ ही चलता रहे। जब तक जुनून रहेगा तब तक आपका सफ़र भी चलता रहेगा। क्या आप जानते हैं कि बहुत शानदार करियर होने का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार करियर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक गोल को पालें फिर उसके बाद करियर ही छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा करियर होने का मतलब होता है कि आपके पास गोल्स की पूरी सीरीज होनी चाहिए। अच्छा रहेगा कि आपके पास एक पूरी स्क्रिप्ट हो। फिल्मकार की तरह आप अपनी सुपरहिट ज़िंदगी की स्क्रिप्ट लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के बाद क्या होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का जितना शानदार आप क्लाइमैक्स खेलेंगे आपकी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। क्लाइमैक्स का मतलब गोल्स और जुनून से है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर अपने जीवन का किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक समय उनके पास 500 अपार्टमेंट हुआ करते थे। तभी उनका सपना बदल गया। उन्हें लगा कि इस फिगर को 1000 तक ले जाना है। उन्होंने अपने गोल्स की तरफ ध्यान किया। नतीजा उनके पक्ष में आया। आज उनके पास 4500 से ज़्यादा यूनिट्स हैं। इस अध्याय से आपको सीख मिलनी चाहिए कि ज़िंदगी में लक्ष्य को
हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा और जुनून से भरपूर होगा तो फिर सक्सेस की तरफ से आपके पांव भी बढ़ेंगे। फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, फ्यूचर में इस बात का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता है। करोड़पति बिजनेसमैन को भी ये नहीं पता है कि उसके अगले प्रोजेक्ट का क्या अंजाम होने वाला है। फिर सवाल ये आता है कि आप कैसे एग्जैक्टली जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए, खुद को चैलेंज करते रहिए। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी का ट्रू पोटेंशियल निकल सामने आए। जित प्रेजेंट में आप खुद को चैलेंज करते रहेंगे, आपका भविष्य भी उतना ही बेहतर होगा। इसकी कोई गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन भरोसा दिलवा सकता है। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसले आराम से सोचकर करिएगा। ऐसा ना करिएगा कि शर्मा जी की नकल करते हुए नए बिजनेसमैन की शुरुआत कर ली। ऐसा भी ना करिएगा कि परिवार प्रवेश के कारण शादी कर लिए। जीवन का यही जादुई फार्मूला अपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करिएगा। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसके ऊपर रिसर्च भरपूर करिएगा। जब तक टारगेट ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट तैयार ना हो जाए तो उसे लॉन्च मत कर दीजिएगा। इन सब के साथ पहले बिजनेस में तेज़ी के महत्व को कभी मत भूलिएगा। याद रखिएगा कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, इसलिए कंपटीशन में के दौर में फर्स्ट आने की कोशिश करिएगा। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे पहले लाने के लिए आपके अंदर जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी एप्पल की कंपनी को देखिए। उसके हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में नंबर 1 है। इसके पीछे का कारण है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले लोगों तक लेकर जाती है। इसलिए ज़्यादा परफेक्ट बनने के चक्कर में स्लो मत हो जाइएगा। टास्क के ऊपर समय लगाने से बेहतर है कि खुद के जुनून के ऊपर समय लगाइए। आज भी समय है कि खुद के जुनून को पहचान लीजिए। तो आज का बी ओवर्ड और बी एवरेज बुक समरी कैसा लगा? अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल वेरी बेस्ट।